हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BVU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। याद रखिएगा, ये 2024 का पेपर है, पेपर नंबर 2, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले 2023, 2022, 2021, 2020 सभी के पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अब बोलोगे देखें कैसे सर, इसके लिए करना क्या है आपको प्लेलिस्ट में जाना है, चैनल के प्लेलिस्ट में, या फिर सर्च कर लीजिए ना BVU बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ईयर लगा दीजिए, लास्ट में आपको पेपर मिल जाएगा। ये तो हुई PDF को जो है, जैसे मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाया उसका तरीका। अगर आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को परचेज करना चाहते हो और तैयारी करके अच्छा से एग्जाम देना चाहते हो, अच्छे से जो है स्कोर करना चाहते हो, तो ये सारे PDF आपको जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। इन सारे 49 रुपीज़ में आपको पेपर मिल जाएगा, आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है जी। इसके लिए करना क्या है, ईमेल कर लीजिए yourmithunSingh@gmail.com पे। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunSingh। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए सीधे हम लोग PDF की ओर बढ़ेंगे। PDF देखिए आपके सामने ये रहा। यहाँ से आप देख पाएंगे ये 23-24 का सेशन है। इसका एग्जाम 2024 में कंडक्ट कराया गया है। ठीक है जी। यहाँ से आप देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, पेपर नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा हुआ है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप 3 ही मैंने कहा। ग्रुप A में देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हो। हर एक सही प्रश्न के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन, यानी कि मूल अधिकार का उल्लेख कहां पर किया गया है? पार्ट 2 में किया गया है, पार्ट 3 में, पार्ट 1 में, पार्ट 4 में। दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप B में, आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच लैंग्वेज? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा के विकास के लिए प्रावधान है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर तमिल? ठीक है जी। आगे देखिए, मीनिंग ऑफ ये जो समापवर्तन है, इसका जो गुरुकुल सिस्टम था, इसमें समापवर्तन का क्या मतलब था? रिटर्निंग स्कूल यानी कि विद्यालय में वापस जाना। दूसरा है रिटर्निंग होम, घर वापस होना। रिटर्निंग आश्रम यानी कि आश्रम वापस जाना, या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। नेशनल नॉलेज कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, यानी कि नेशनल जो नॉलेज कमीशन है, इसकी जो व्यवस्था है वो कब की गई? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब गठित हुआ? 2006 में, 7 में, 5 में या 8 में? इसके बारे में आपको बताना है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर E यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज रिलेटेड टू, विधि के समक्ष जो है समानता से संबंधित अधिकार क्या है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर F की ओर बढ़ेंगे। विच कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड इन 1948, 1948 में किसकी स्थापना की गई? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। दूसरा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तीसरा है NKC यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, और या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर G देखिए क्या पूछा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन इज रिलेटेड टू, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है संबंधित है किससे है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 या फिर आर्टिकल 43 यानी कि 43 से। अगला सवाल देखिए क्या है, When did basic education start in India? भारत में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत कब की गई? 1935, 34, 37 या फिर 47 में। एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3+2+3 है, इज रिलेटेड टू, यानी कि शिक्षा संरचना 10+2+3 जो है संबंधित है किससे है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, 1968, 1992 या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना था। आगे देखिए, विच इज नॉट रिलेटेड टू द डेलॉर्स रिपोर्ट, डेलर जो प्रतिवेदन है, इसने जो है कौन से संबंधित नहीं है? लर्निंग टू डूइंग, यहाँ पे लर्निंग टू डूइंग होगा या लर्निंग बाय डूइंग होगा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताएंगे, जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, ये बताएंगे ये सही लिखा है क्या? लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए था यहाँ पे। लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी में भी, ये भी सही हो सकता है। लर्निंग टू एजुकेशन, शिक्षा के लिए सीखना। लर्निंग टू नो। अब देखिए ग्रुप B आ गया। यहाँ से देखिए आपको 5 सवाल का जवाब देना है, 20 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि हर एक प्रश्न जो है 4-4 मार्क्स का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के बीच में संबंध। दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन,
शिक्षा में वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। महिला सशक्तिकरण में भूमिका, शिक्षा की भूमिका क्या रहेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। ये क्वेश्चन ना अलग अलग यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा गया है। समता और समानता के बीच क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज टेक्नोलॉजी एसेंशियल इन एजुकेशन। शिक्षा में जो है प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, टैब से पढ़ा रहे हो, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हो, आप वीडियो दिखा रहे हो, तो इसका क्यों ये आवश्यक है, एसेंशियल क्यों है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द फंडामेंटल राइट ऑन एजुकेशन इन आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में शिक्षा के मूल अधिकारों पर जो है चर्चा करें आप। ग्रुप सी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप सी में देखिए 4 सवालों का जवाब देना है, 40 नंबर आप यहां से ओवरऑल ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द मेन की पॉइंट्स ऑफ द डेलर रिपोर्ट। डेलर प्रतिवेदन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या बोला गया है, डिस्क्राइब नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, डिस्कसिस्ट। कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसके ऊपर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अबाउट द सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था वो किस बारे में था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सोशल इक्वालिटी इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। विकसित और विकासशील देशों में सामाजिक समता का महत्व को बताएं। तो ये था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 1 का 2024 का पेपर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 49 रुपीज़ में आप ये सारे पेपर अवेल कर सकते हैं। और अगर किन्हीं को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 399 में ये नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना चाहते हो तो 7979054474 पे व्हाट्सअप भी कर दें। इस चैनल को 5000 का हम लोगों को बनाना है सब्सक्राइबर बेस, तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें अपने मित्र, अपने बीएड वाले ग्रुप में, जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है, प्लीज़ डू शेयर। ठीक है जी। और एक आखिरी बात, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।